अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। व अन क़ौलतल अंसारिय्यह रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रिजालन यतख़व्वज़ून फ़ी मालिल्लाहि बिग़ैरि हक़्क़ फ़लहुमुन्नारु यौमल क़ियामह, अख़रजहुल बुख़ारी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो अज़ीज़ तालिबात, शरिया डिप्लोमा कोर्स की इस हदीस क्लास में फिर एक बार आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल है। तो हम बुलुग़ुल मराम से जो हदीसें पढ़ रहे हैं, इसी के सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज जो बुरे अखलाक़ से डराने की जो हदीसें हैं, इसके अगली हदीस देखते हैं। अभी मैंने जो आपके सामने हदीस पढ़ी, इसका तर्जुमा है। हज़रत खौला अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह के माल में ना हक़ घुसे जाते हैं और उसमें गलत तसर्रुफ़ करते हैं, बस उन्हें रोज़े क़ियामत जहन्नम की आग मिलेगी। इस हदीस को इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है। तो देखिए, ये हदीस जो रिवायत करते हैं खौला, ये अंसार की एक जलीलुल क़द्र ख़ातून हैं, जो एक शरई मसले की ख़बर दे रही हैं। तो इसका क्या मतलब है इस हदीस का? बाज़ लोग ऐसे हैं कि माल के सिलसिले में वो कुछ ऐसा करते हैं कि ये चीज़ उनको जहन्नम में लेके जाती है। शेख इब्न सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, माल में तसर्रुफ़ दो तरह का होता है, माल आने से पहले, माल आने के बाद। यानी माल के अंदर गलती इंसान दो तरह से कर सकता है जिससे वो जहन्नम में चला जाए। एक, माल के आने से पहले गलती। दूसरे, माल के आने के बाद गलती। माल के आने से पहले इंसान का जहन्नमी अमल करना और माल में गलत तरीक़े से खौज़ करना। ये खौज़ कहते हैं उस बातिल शय को जिसमें आदमी अंधाधुंध और बेसोचे समझे तसर्रुफ़ करता है। अब यानी एक इंसान माल को किसी भी तरीक़े से मुमकिन हो कमाए, चाहे वो हलाल हो चाहे हराम हो, कोई परवाह ना करे। उसका असल मकसद ये होता है कि चाहे किसी भी तरीक़े से हो माल जमा कर ले। ये ना देखे कि ये हराम तरीक़ा है या हलाल तरीक़ा है जो मैं माल कमा रहा हूँ। माल आया नहीं अब तक, मगर माल के आने के लिए वो वसीला या सबब इख्तियार करे जिसमें हलाल व हराम की तमीज़ ना हो। अल्लाह के माल में ऐसा तसर्रुफ़ माल आने से पहले खौज़ है, माल में, माल आने से पहले माल की कमाई में। तो ये एक चीज़ हुई। अब दूसरा तख़व्वुज़ क्या है? माल आने के बाद नाहक़ माल का तसर्रुफ़ करना। सबसे पहला क्या है? माल किसी भी तरीक़े से कमा लिया, हलाल तरीक़े से या हराम तरीक़े से। अब दूसरा क्या है? माल कमा लेने के बाद अब खर्च करना। कैसा?
सही ढंग से खर्च नहीं करना, बल्कि वो माल आने के बाद वो फजूल खर्च करे, लज्जतों में खर्च करे और इन चीज़ों में खर्च करे जिनका कोई फ़ायदा ना हो, बल्कि माल को ज़ाया कर रहा हो गलत राहों में खर्च करके। माल कमाने में गलत तरीक़ा इस्तेमाल करना और माल खर्च करने में गलत तरीक़ा अख्तियार करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को जहन्नमी बनाती हैं। ये बात शेख इब्न उसैमीन ने फ़त्हुल जलाल वल इकराम में कही है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 370 पर 3 में। यहाँ एक लफ्ज़ ये हदीस में आया है कि अल्लाह के माल में खौज़ करना यानी अंधाधुंध खर्च करना। अल्लाह के माल से मुराद कौन सा माल है? अल्लाह का माल जो कहा गया है उससे मुराद शरई अमवाल जो होते हैं, जैसे वक्फ़ का माल है, ज़कात वग़ैरह का माल हो, जो गुरबा वग़ैरह में तक़सीम होता है, माल गनीमत हो या जिज़िया हो, जो ऐसा ही बैतुल माल का जो माल है उसको भी गलत तरीक़े से इस्तेमाल नहीं करना है, उसको सही जगह पर पहुंचाना है। किसी माल पर किसी को अमीन बना दिया जाए, अब उसके पास माल है लेकिन उसका नहीं है, उसकी अमानत में वो माल है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ख़ुद उसके पास अपना जो माल होता है, बल्कि सारा माल अल्लाह ही का तो होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि ये इंसान का माल है, बल्कि सारा माल अल्लाह ही का होता है। सारा माल, सारी कायनात अल्लाह ही की होती है। ज़मीन और आसमान सब अल्लाह के हैं। जो भी माल है, यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी अताकुम, अल्लाह ताला का जो माल है जो तुम्हें दिया है तो उसमें से उन्हें भी दो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो तुमको माल दिया है उसके बारे में कहा वो अल्लाह का माल है। इससे मुराद शरई माल ही नहीं है, वक्फ़ का माल ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे माल की बात हो रही है। तो तुम्हारे पास जो माल है वो अल्लाह का है। जो अमानतें होती हैं, ट्रस्ट वग़ैरह, वो भी अल्लाह का माल है। सारा माल अल्लाह का है। दोनों में तुम नाहक खर्च नहीं कर सकते, ना कौम के माल में ना अपने ख़ुद के माल में, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से तुमको दी गई हुई अमानत है। इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह का माल, यानी हदीस में कहा गया है कि अल्लाह के माल में गलत तसर्रुफ़ ना करो। अल्लाह के माल से मुराद सारा माल है, चाहे वो तुम्हारा कमाया हुआ माल हो या किसी ट्रस्ट का, वो अल्लाह ही का माल है जो अल्लाह ने तुमको दिया है। अल्लाह का माल कहने से यहाँ वही सारा माल मुराद है। इसी मसले को मज़ीद वाज़ेह करते हुए शेख इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह कहते हैं कि जब इस माल को अल्लाह का माल कहा गया तो क्या उसको हमारा माल नहीं कह सकते कि ये मेरा माल है, ये मेरी जायदाद है? बेशक उसमें कोई हर्ज नहीं कि आदमी कहे ये मेरा माल है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इस माल की निस्बत हमारी तरफ की है। अल्लाह ताला ने अपना माल कुछ वक्त के लिए हमको दिया है, यानी हमारे दुनिया में रहने तक हमको अता किया है। तो हमको चाहिए कि उसको हलाल तरीक़े से लें और उसको हलाल कामों में ख़र्च करें। लेने में यानी माल कमाने में शरीयत का लिहाज रखना चाहिए और ख़र्च करने में भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी का पास वो लिहाज रखना चाहिए। अगर इस तरह से हम माल खर्च करेंगे तो ये माल हमारे लिए नजात का ज़रिया बन सकता है, वरना ये माल हमारे लिए हलाकत का ज़रिया बनेगा, हमारे जहन्नम में जाने का सबब बनेगा। माल के ताल्लुक़ से ये हदीस बहुत ही सख्त है कि इंसान नाहक माल हासिल करे
और ना ही नाहक माल को खर्च करे। दोनों में से कोई भी काम करता है तो ऐसे इंसान के लिए इस हदीस में जहन्नम की वईद सुनाई गई है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये था इस हदीस का ख़ुलासा, यानी माल के कमाने में भी हमको हलाल तरीक़ा अपनाना है और माल को ख़र्च करने में भी सही जगह पर उसको ख़र्च करना है, हलाल तरीक़े पर, यानी हलाल रास्तों में उसको ख़र्च करना है। उसको ना माल ना ही हराम तरीक़े से कमाना है और ना ही हराम कामों में उसको ख़र्च करना है। तो आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हम सब की हिफाजत फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।